सर्दियों की छुट्टियों में मेघला और उसके 4 दोस्त कश्मीर घूमने गए थे। बर्फ से ढके पहाड़, बर्फीली हवाएं और खूबसूरत वादियों को देखकर सभी मंत्रमुग्ध थे। कुछ दिन घूमने फिरने के बाद उन्होंने गुलमर्ग के पास एक पुराने लकड़ी के कॉटेज कुटिया में रात बिताने का फैसला किया। स्थानीय एक बुजुर्ग ने उन्हें सावधान करते हुए कहा था, उस कॉटेज में रात मत बिताओ। कई साल पहले वहां एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। दोस्तों ने इस बात को हंसकर उड़ा दिया। आधी रात का सन्नाटा, रात बढ़ने के साथ ही बाहर बर्फ का तूफान शुरू हो गया। अचानक आधी रात को मेघला की नींद खुल गई। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज जैसे कॉटेज के ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। उत्सुकतावश कौतूहल में उसने अपने दोस्तों को जगाया। सब मिलकर टॉर्च लेकर ऊपर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ धूल जमी हुई एक पुरानी परछाई, देखने वाली खिड़की या आईना दर्पण था। ठीक उसी समय आईने में उन्हें सफेद कपड़ों में एक लड़की की परछाई दिखाई दी। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। आईने के अंदर की लड़की धीरे धीरे साफ दिखने लगी। उसकी दोनों आंखें खाली धंसी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेघला ने डर से कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, मुझे यहां से बाहर निकालो। इसके तुरंत बाद ही वह आईना टूट गया। पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। दोस्त डर के मारे भागकर नीचे आ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कॉटेज का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। खौफनाक सुबह। पूरी रात वे एक कोने में दुबक कर बैठे रहे। रोने की आवाजें, कदमों की आहट और फुसफुसाहट बंद नहीं हो रही थी। सुबह की पहली किरण फूटते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा भी खुल गया। वे तुरंत कॉटेज छोड़कर भाग निकले। पास के गांव पहुंचकर जब उन्होंने यह बात बताई, तो एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक पर्यटक टूरिस्ट लड़की उस कॉटेज में गायब हो गई थी। उसका शव कभी नहीं मिला। सबसे भयानक बात तो यह थी, जब मेघला मोबाइल में पिछली रात की तस्वीरें देख रही थी, तब एक तस्वीर में उन सब के पीछे वह सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी दिखाई दी। लेकिन वह तस्वीर कुछ ही सेकंड बाद अपने आप डिलीट मिट हो गई। आज भी मेघला उस रात को भूल नहीं पाई है और कश्मीर के उस पुराने कॉटेज में फिर कभी किसी ने रात बिताने की हिम्मत नहीं की।